अब हम देखते हैं कि हर जो दूसरा पर्सन है वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार है, तो व्हाट डू यू थिंक इसकी कॉमन रीजंस क्या हैं? उसकी बुनियादी वजूहात जो है वो हमारा बहुत से लोग जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को ना मिक्स करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल का बंद हो जाना। एम्बुलेंस है वो 15 मिनट्स में नहीं पहुंच सकती, तो क्या किया जाए? अगर तो पेशेंट होश के अंदर है, उसको सीने में दर्द शुरू हो गया, तो ये गोली 100 में से 23 बंदों की जान बचा सकती है। सीपीआर भी किया जा सकता है, घर पे किया जा सकता ये सीने को दबाना होता है आपने इस तरह से बना के। कैसे पता चलेगा कि हमें पैनिक अटैक हो रहा है या हमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक में से कोई एक? पैनिक अटैक के अंदर सफोकेशन की फीलिंग होती है, वो क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा। थोड़ा सा मुझे डिफाइन करते हैं कि कौन सी ऐसी हार्ट की डिजीजेज हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से ट्रांसफर होती हैं? कुछ ऐसी होती है डिजीजेज जो फैमिली से आगे रन करती हैं, तो उसमें सबसे कॉमन तो वो होती है शुगर वाले बंदे को। जब शुगर डायग्नोस हो जाती है, उसका क्लॉक स्टार्ट हो जाता है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम होना ही होना है। वेपिंग के बारे में सुना होगा, कुछ इस तरह की डिवाइसेज हैं जो ये स्मोकिंग से कम इंजीरियस है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जेंसिस के लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई स्ट्रेस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि स्ट्रेस हमारी हार्ट को किस तरीके से इफेक्ट करता है? स्ट्रेस आपके हार्ट को। और सर मुझे बताइएगा कि ये जो हम लाइक अपने डेली बेसिस में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? प्रॉब्लम तब होती है जब इसमें खाने पीने वाली चीज़ आप इस्तेमाल करते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड होस्ट ज़रीश निज़ामी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉफी विद ज़ी। कहते हैं जी एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट हमारे यहाँ वन प्लेट ऑफ बिरयानी कीप्स डॉक्टर्स बिजी एवरी डे। बट जोक्स अपार्ट, लाइफ इज नॉट अ जोक, हेल्थ इज नॉट अ जोक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल की सेहत के बारे में, और स्पेशली यंगस्टर्स में कार्डियक अरेस्ट की क्या वजूहात हैं और इनको हम अपने लाइफस्टाइल बेहतर करते हुए कैसे बेहतर कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बहुत ही फेमस और काबिल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद इकबाल। So let's welcome him. So let's grab your cup of coffee or your favorite snacks and let's join this coffee talk. जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। Thanks for being here. थैंक यू। अच्छा, हमारे स्टूडियो वालों ने कुछ एप्पल्स रखे हुए थे, आपको भी खतरा तो नहीं है? मुझे कोई खतरा नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक ज़माना था जब कार्डियक अरेस्ट को ओल्ड एज डिजीज कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि हर जो दूसरा पर्सन है वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार है। सडनली उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक इसकी कॉमन रीजंस क्या हैं? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर जो नौजवानों के अंदर अमराज क़ल्ब की शरह में बेपनाह इजाफा हुआ है। इतनी अवेयरनेस के बावजूद ये चीज़ें जो है ये बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजूहात जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं, दो चीजें, ठीक है, आपका रहना सहना, ये तो हाउ यू लिव, खाना पीना कैसा, ठीक है, आपकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न्स क्या है, ठीक है, और आपकी प्लेट में क्या है, ठीक है। सो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसकी जो मोस्टली कॉजेज है वो एक्वायर्ड है। ठीक है, ये वाहिद ऐसी वो डिजीजेज हैं हार्ट की जो फैमिली से आगे समझ लें कि माँ बाप से बच्चों में नहीं आती। ओके, इसका तल्लक इनफरादी है, ठीक है, वो शरह बहुत कम है, ओके, जो इस तरह से जेनेटिक पैटर्न के थ्रू आती है। ठीक हो गया। तो ये आपका समझ लें कि आपके अपनी लाइफ स्टाइल है, आपका रहना सहना है, उससे आप किसी की भी आदत देख के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ पेशेंट के अंदर सीरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि बड़े ऑब्वियस हैं, जैसा कि स्मोकिंग की हर शक्ल वो खतरनाक है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करके इनको कम कर सकते हैं। यस, ये आपके अपने हाथ में है। यू कैन इसको आप कर, इसका रिस्क जितना आप अच्छी लाइफस्टाइल गुजारेंगे उतना रिस्क कम हो जाएगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा पहले ना इसको लाइक डिफाइन कर दें कि बहुत से लोग जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को ना मिक्स करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल का बंद हो जाना। ओके, रोड पे चलती गाड़ी है, अचानक बंद हो गई है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, उसकी वजूहात अगर बात करेंगे तो दिल के अंदर भी जैसे कमरा है, इस कमरे का बरकी निज़ाम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सर्किट के थ्रू सारा कुछ चीज़ें कंट्रोल्ड है। इसकी लाइटिंग, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड थ्रू अ सर्किट। इसी तरह दिल के अंदर जो आपकी धड़कन पैदा होती है, वो धड़कन भी खास तरीके से सर्किट में सर्कुलेट करती है। और जब अगर दिल की धड़कन बेकाबू हो जाए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए,
इरेगुलर हो जाए या बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना शुरू कर दे तो उससे दिल बंद हो जाता है। ओके, तो आमतौर पे ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है ठीक है, दिल की, ठीक है, उसकी वजह से दिल का बंद होना, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक हो गया। जहां तक बात हार्ट अटैक की है, हार्ट अटैक समझ लें कि ये दिल की शियान की बीमारी है और इसमें आमतौर पर सीने में दर्द जिसे बोलते हैं एंजाइना, जी, जो कि छाती में होता है सीने के अंदर और इसमें शदीद दबाव होगा, बाएं बाजू में जाएगा, जबड़े में जाएगा, ठीक है। ये बाजू आपका नमनेस हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, गनूदगी की कैफियत हो सकती है, दिल की धड़कन बेकाबू, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है। सो ये आमतौर पे हार्ट अटैक के अंदर आपको टाइम मिल जाता है मरीज को ज्यादातर केसेस के अंदर। ठीक है, कुछ पेशेंट को इतना शदीद हार्ट अटैक आता है कि वो मौके पे ही जान की बाजी हार जाते हैं। आपने सुना होगा कि दिल का शदीद दौरा पड़ा और मौके पे ही मौके पे जाओ, जान की बाजी से गया। वजह क्या है कि वो शदीद हार्ट अटैक होता है, उससे इतनी शियाना शदीद ब्लॉकेज आती है कि वो दिल बंद हो जाता है। ठीक है, मगर ज्यादातर केसेस के अंदर दर्द होती है तो फौरी तौर पे वो कुछ अद्वियात लेके इमरजेंसी में पहुंच जाता है, तो उसकी एंजियोग्राफी के जरिए स्टेंट डाल जाता ठीक है, है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का टाइम नहीं मिलता। ठीक है। और लेट्स सपोज कि अगर किसी को इमरजेंसी लाइक नहीं मिल रही या जो एम्बुलेंस है वो 15 मिनट्स में नहीं पहुंच सकती, तो क्या किया जाए? अगर तो पेशेंट होश के अंदर है, उसको सीने में दर्द शुरू हो गया, तो डिस्प्रिन की एक गोली, ओके, ठीक है, डिस्प्रिन की गोली हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, एवरीबॉडी नोज दिस। 4 गोलियां क्लोपिडोग्रेल, ठीक है, जो कि 75 मिलीग्राम की एक होती है, तो 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल, 4 गोलियां, एक गोली डिस्प्रिन और एक गोली स्टैटिन, ठीक है, वो टिफनामोस। ये 5 गोलियों का समझ लें कि एक जो 6 गोलियों का एक बॉक्स है, ये क्या इमरजेंसी बॉक्स जो हर घर में होना चाहिए, और वो फौरी तौर पे गोलियां खाएं। अगर कुछ और अवेलेबल नहीं है तो कम से कम डिस्प्रिन की गोली ही खा लें। ठीक है, ठीक, ये गोली 100 में से 23 बंदों की जान बचा सकती है। जबरदस्त, जबरदस्त, माशाल्लाह, ठीक है। इसके लिए कहते हैं च्यू एंड स्वालो। आपने कुछ जुबान की तरह के चूसना है और फिर फौरन खा लेना है। ठीक है। इससे इसके फौरी तौर पे आपके दिल की शानों के अंदर एक जो समझने की वेसोडाइलेशन होगी, इतना टाइम मिल जाएगा कि आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, ठीक हो, वहां जाके आपका प्रॉपर इलाज हो जाए। ठीक है। तो सीपीआर भी किया जा सकता है, घर पे किया जा सकता है सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ये तब करते हैं अगर कोई अचानक से गिर गया है, ओके, बेहोश हो गया, ठीक है। बेसुध हो गया, ठीक आपने है। देखा सोशल कार्डियक मीडिया। अरेस्ट में ये सिचुएशन हो सकती है। यस, ये जो सिचुएशन है आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट में होती है ठीक है, कि अचानक से एग्जांपल दी ना, गाड़ी रोड में बंद हो हाँ, गई, बिल्कुल, बहुत चलते चलते गिर गया, ठीक है, दैट इज प्रॉब्लली कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल, उसमें भी सीने को दबाना होता है आपने, आपने इस तरह से बना के तो जोर जोर से छाती को दबाना है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 100 से 120 मरतबा, और इतना दबाना है छाती को जोर जोर से ओके, कि वो 3 to 5 सेंटीमीटर चेस्ट रिकॉइल हो, ठीक, छाती वापस आए। ओके, ठीक है, तो ये इफेक्टिव सीपीआर होता है जो कि आपने करना होता है, और ये समझ लें इतना इफेक्टिव है कि आप 10 में से 5 लोग बचा सकते हैं ठीक है, अगर उनकी जिंदगी लिखी होगी तो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सो ये इट्स वेरी इफेक्टिव। तो आप सजेस्ट करते हैं कि लाइक हमें जो है वो घर पे भी इसको कर लेना चाहिए, या हमें एटलीस्ट थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना चाहिए कि अगर किसी को कोई मसला हो जाता है तो हम उसको फौरी तौर के ऊपर ये सीपीआर दे सकें? देखिए, सीपीआर जो है ये दुनिया भर में रिकमेंडेड है, साइंस और तहकीक के बाद वो उसको रिकमेंड करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो अगर किसी फैमिली के अंदर कोई एक दिल का मरीज है ना, तो उसकी फैमिली के साथ किसी को आसपास जो आना भी रह रहे हैं हाँ। उन तमाम लोगों को सीपीआर के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दिस इज रिकमेंडेशन। ओके, ओके, अचानक खुदा ना खासा उनको बेहोशी की हालत हो जाती है, तो अगर घर वालों को अवेयरनेस नहीं है तो फिर कैसे वो जाहिर वो फिर इमरजेंसी को कॉल करेंगे, वेट करते रहेंगे। अब ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, जी, एवरी सेकंड्स काउंट। जितना टाइम बढ़ता जाएगा बचने की शरह कम से कम होती चली जाएगी। तो उसमें एक टाइम इज इम्पोर्टेंट, एक तो इफेक्टिव सीपीआर और टाइमली सीपीआर, ये 2 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे आपकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना सर जो इसको मिक्स करते हैं, लाइक हमें जो एंजाइटी अटैक्स और पैनिक्स हो रहे होते हैं उस चीज के साथ, तो कैसे पता चलेगा कि हमें पैनिक अटैक हो रहा है या हमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक में से कोई एक सिचुएशन आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। होता है कि सिम्टम्स आमतौर पर ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। पैनिक अटैक के अंदर सफोकेशन की फीलिंग होती है, वो कि मुझे सांस नहीं आ रहा, ठीक है, सांस नहीं आ रहा, फौरन तो मुझे निकालो यहाँ से, ठीक है, ठीक, दिल की धड़कन जो है उस समय बहुत ज्यादा तेज होगी, 100, 150, 200 तक पहुंची होगी, ठीक है। तो ये जो सीने की दर्द जो है वो आमतौर पे हार्ट अटैक के अंदर आती है, ओके, और उस पे ठंडे पसीने और बाएं बाजू में दर्द का आ जाना, बाएं बाजू का सुन्न हो जाना, जबड़े के अंदर दर्द का आ जाना, ये तमाम चीजें बता रहा हूं जो हार्ट अटैक की तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, मगर सिर्फ आपको सांस का मसला है और आपको लग रहा है कि यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ,
ठीक है. यू आर समवन आप यू नीड एयर. ओके. आप चाहते हैं मुझे फौरी तुम यहाँ से निकालो. सो ये जो पैनिक सिचुएशन होती है ये आपकी जो है ना पैनिक शदीद एंग्जाइटी इस तरह आपकी कैफियत होती है. ठीक हो गया. सो ये कि सिम्टम आमतौर पर ओवरलैपिंग होते हैं मगर अगर दर्द नहीं है सीने के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली दिस कुड बी एंग्जाइटी. अच्छा सर, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फैमिली हिस्ट्री की, कि अगर फैमिली में किसी को है तो उसके चांसेस कितने होते हैं और किस तरह से होते हैं. तो ऐसा मुझे डिफाइन करते हैं कि कौन सी ऐसी हार्ट की डिजीजेज हैं जो कि फैमिली में फैमिली हिस्ट्री की वजह से ट्रांसफ़र होती हैं. देखिए अगर मैं अमराज कल्ब की बात करूँगा इसकी 2, 3, 4 मुख्तलिफ अक़साम है. हार्ट अटैक की जब बात करते हैं इसका तल्लुक दिल की शरीयों के साथ है. ठीक है. फिर एक टर्म होती है चैनलोपैथीज. ओके. चैनलोपैथी का मतलब है जो बल्कि निज़ाम को दिल की धड़कन का मामला है इसको कंट्रोल करने वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट है. ये कुछ ऐसी होती है डिजीजेज जो फैमिली से आगे रन करती हैं. ठीक है. ठीक है, इसको बोलते हैं चैनलोपैथीज. ओके. तीसरी कैटेगरी वो होती है दाना खासा दिल का वैल्व का प्रॉब्लम बचपन से सकते को ना दिल का वैल्व तंग है, लीक है, तो ये वो डिफरेंट कंडीशन है. चौथी कंडीशन हो सकती है कि उसके दिल के पट्टे कमजोर है, विच इज कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी. ठीक है. आपने अक्सर सुना होगा कि जी मैंने दिल का एक्सरे करवाया है, चेस्ट एक्सरे, उसके ऊपर दिल फैला हुआ है, दिल गुब्बारे की तरह बन गया, फैल गया. इसका मतलब ये कि इनके दिल के पट्टे जो है वो कमजोर हैं और वो दिल फैल चुका हुआ है जिसकी वजह से दिल के वैल्व लीक कर रहे हैं. तो ये 4-5 मोटी इकसाम है जो जहां तक बात फैमिली हिस्ट्री की है उसमें सबसे कॉमन तो वो होती है चैनलोपैथीज जो आगे फैमिली से उसमें आती है पेरेंट्स से बच्चों के अंदर. दूसरी वो इलेक्ट्रिकल सर्किट वाली चैनलोपैथीज है वो आ सकती है और तीसरे में कार्डियोमायोपैथी आ सकती है. ठीक है. कार्डियोमायोपैथी जो है दिल के पट्टों की बीमारी है. इसके बारे में वो कहते हैं कि आपने 3 जनरेशन की हिस्ट्री लेनी है. ओके. 3 जनरेशन की. ठीक है. ठीक है. एक तो पेरेंट्स हैं, 4 फादर्स हैं, फिर उनके आगे पेरेंट्स. तो ये इस तरह से आपकी ये जो है ये रेयर होती है, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. इसमें भी ये कि अर्ली 20s 30s के अंदर भी उनका जो कार्डियोपैथी दिल के पट्टे काम नहीं कर रहे होंगे, बहुत ही वीक हो हार्ट. सो इसको इसमें फिर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन. अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि लाइक इनमें से अगर कोई भी डिजीज हो फैमिली में तो बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो किस एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? अच्छा, वही बात है, अगर तो चैनलोपैथी है, कार्डियोपैथी है, हिस्ट्री है, तो फिर तो वो कहते हैं कि स्कूल एज से. यस. ओके. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की भी आपने करवानी है. जो फर्स्ट जनरेशन उनके साथ हैं उन सब की आपने सिबलिंग्स की सब तमाम की कराएंगे, पेरेंट्स की कराएंगे, फिर आगे उनको. सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस. लेकिन वही बात है कि इनकी डायग्नोसिस जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली पिक नहीं होती चीजें. अगर आपको डायग्नोस हो गया फैमिली के अंदर उसी ट्रेट आ गया तो फिर डेफिनेटली आपने जो है वो एनुअल एवरी 3 years 5 years उसके डिफरेंट इंटरवल्स हैं, बट स्क्रीनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ स्कूल गोइंग ओके हो गया. ठीक है. इनमें से ये सारी डिजीजेस लास्ट पे कार्डियक अरेस्ट की वजूहत बन सकती हैं? यस. देखिए कार्डियक अरेस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दिल का बंद हो जाना, दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट. और वो किसी भी वजह से हो सकता है. उसकी वजूहत वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की शरियान का बंद होना हो सकती है. सो ये मल्टीपल की पैथोलॉजीज हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वजह ये बनती है. ठीक है. अमराज कल्ब नौजवानों के अंदर बढ़ते हुए अमराज कल्ब की शरह में बेपनाह इजाफा पाकिस्तान के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है. उसकी जो बुनियादी वजह है वो लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपने खाने पीने की आदत उसमें हेल्दी डाइट्स की बजाय आपने सादगी की तरफ आए. कीप इट सिंपल, बी ऑर्गेनिक, बी एज क्लोज टू द नेचर एज पॉसिबल. जितना कुदरत के पास होंगे आप प्रोसेस चीजें कम से कम कर दें, जंक फूड कम से कम कर दें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, 8 घंटे की पुरुष को नींद लें. ठीक है. तो आप देखेंगे ये बीमारियां जो है चमेले की उसका जो पैटर्न है वापस आ जाएगा. इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए जो कार्डियक अरेस्ट है उससे बच सकते हैं. ये उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑब्वियस है, ऑब्वियस ये कि अगर बंदा का वजन ज्यादा तो वजन कम करें. एक बंदे को शुगर है, वो शुगर कंट्रोल नहीं करेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा. शुगर वाले बंदे को जब शुगर डायग्नोस हो जाती है उसी दिन से उसका क्लॉक स्टार्ट हो जाता है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम होना ही होना है. अच्छा. अभी उसके लोग कंसिडर नहीं करते, लोग समझते हैं कि शायद जो शुगर है ना वो अल्टीमेटली किडनीज को इफेक्ट करेगी. सारे कहते थे ना कि शुगर जो है शुगर जो ये बीमारियां दी जड़ है. आज साइंस भी ये साबित कर रही है कि शुगर आपकी जिस्म के तमाम हिस्सों को सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक दीमक की तरह चाट जाती है. अल्लाहू अकबर. तो ये इसका तो समझ लें कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है अमराज कल्ब के बढ़ने की ही है. इसीलिए कहते हैं कि साइलेंट किलर है ये. साइलेंट किलर. बिल्कुल ऐसे ही. और दूसरी ब्लड प्रेशर है जिसको लोग कंसीडर नहीं करते.
उसको लोग फर घंटा लेते हैं। तीसरे में स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल की जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है समझ लें, इनका तल्लुक आपकी लाइफ स्टाइल के साथ है। सही। जो कि शुगर है ये आपकी घर की किचन की बीमारी है, किचन की और बीमारी, किचन के अंदर इसका इलाज मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लें, प्रायोरिटीज को चेंज कर लें, अब देखें इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो खाने के अंदर डिसिप्लिन ले आए। इस पूरी कायनात का निज़ाम जो है ना ये एक खास डिसिप्लिन के तहत चल रहा है। तो आपकी सेहत का जो डिसिप्लिन है वो आपके हाथ में है, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो किचन है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर हम इसमें ना थोड़ा सा मज़ीद डाइव इन करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं स्मोकिंग से। स्मोकिंग के बारे में तो अब हर जगह पे ना लाइक उसके एडवर्टाइजमेंट में भी आ रहा होता है कि सेहत के लिए मुज़र है। सर आजकल ना स्पेशली जो जेंजी है ना उनमें एक आपने सुना होगा वेपिंग के बारे में सुना होगा, कुछ इस तरह की डिवाइसेस हैं जिनको वो कहते हैं कि भाई ये स्मोकिंग से कम इंजीरियस है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। जेंजीज के लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई सिगरेट की कोई भी शक्ल हो वो खतरनाक है। ओके। वेपिंग की इनको बेचने वाली जो कंपनीज हैं वो भी कहती हैं कि नहीं ये इतनी इंजीरियस नहीं है। ये देखिए मार्केटिंग के अंदर एक चीज को बेचने के बहुत सारे अंदाज हैं मगर उससे हकीकत तो नहीं चेंज हो जाएगा, फैक्ट ही रहेगा। ओके। दिस इज जस्ट यस, उसका ये वो कहते हैं कि जो निकोटीन का पोर्शन कम है इसके अंदर, मगर होता क्या है कि जब आप किसी को ये बताएंगे कि इसका नुकसान कम है वो उसकी कंजम्पशन बढ़ा देता है, ज्यादा करेगा। एग्जैक्टली। सिगरेट पीने के लिए यू हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स। आप किसी जगह बैठे हुए तो आपको वहां से उठना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, कोई खास जगह देखनी पड़ेगी। बड़े बड़े ऑफिस के अंदर स्मोकिंग एरियाज उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया हमें कि आप वहां जाकर सिगरेट पी सकते हैं। मगर वेप क्या है, वो तो आपके हाथ में पेन की तरह है, आप उसको हर जगह आप यूज कर, यू कैन इजीली अवेलेबल भी है और आप उसको इजीली आप जो रिचार्ज करते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेप का इजी जो एक्सेस है, ठीक है, और हर वक्त आपको हर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका फिर एक्सेस जो कि कंजप्शन है उसमें वेप में इजाफा होता है और अल्टीमेटली ये उतना ही नुकसानदेह है। मैं इसको किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं करता, ये नहीं कहता कि ये उससे कम नुकसानदेह है। ठीक है, पर अगर कोई कह दे कि हम कम यूज कर रहे हैं अगेन देखिए पेशेंट जो ना बहरहाल खुद करता है, ये टेस्ट है और ये फ्लेवर्स हैं समथिंग देखिए लाइक वो दैट। टेस्ट और फ्लेवर से ही बड़ी लोगों ने लाइक जस्टिफिकेशंस छोड़ी हुई हैं। देखिए वो रिक्रिएशनल पर्पस है। अक्सर लोग पूछे आपने सिगरेट क्यों पीते हैं, वो आगे मेदे के मसाइल की लिस्ट बता देगा, फिर कहेगा जी मैं ज़हनी दबाव, फिर वो कहेगा जी उसकी ऐसी जस्टिफिकेशन होगा कि मुझे मेदे का जो ना वो तो प्रॉब्लम रहता है उसलिए मैं पीता हूँ। कुछ कहेंगे जी मैं ज़हनी दबाव का शिकार होता तो मैं लेता हूँ। दिस इज मोर साइकोलॉजिकल, इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल रीजन नहीं है, साइकोलॉजिकल रीजन है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। ट्रू ट्रू ठीक है, साइकोलॉजिकल रीजन की वजह लोग पी रहे होते हैं। वो कहते हैं हमने शुरू किया रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, तफरीह के लिए, और तफरीह अल्टीमेटली एडिक्शन में कन्वर्ट होती है। सो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट कि वो फिर आपकी जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि स्ट्रेस हमारी हार्ट को किस तरीके से इफेक्ट करता है? स्ट्रेस आपके हार्ट को डायरेक्टली हिट करती है। अच्छा। मैं अक्सर ये जगहों पे जाकर ज़हनी सेहत की बात करता हूँ। सेहत सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत नहीं है, बिल्कुल एक मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ अगर आपके साथ है तो यू आर द ओनली फैक्टर, सिर्फ आप ही मुतासर हो रहे हैं, मगर मेंटल हेल्थ की वजह से आप नहीं, आपकी फैमिली, पूरी कम्युनिटी, पूरा मुआशरा अफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नौजवानों के अंदर जो इसकी बीमारियों की बढ़ने की वजह है, स्पेशली जो अमराज कल्ब की, उसमें डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी है। वजूहात की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बट ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। लेकिन ये है कि वो जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये अल्टीमेटली आपके दिल को डायरेक्टली मुतासर करती है। इसलिए आपकी ज़हनी सेहत के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है कि आपकी जो ना खुशगवार जिंदगी गुजारें, अपनी जो मेंटल वेलबींग है, पॉजिटिविटी की तरफ आए। तो लाइफ के अंदर वही ना, किसी भी चीज़ को देखने के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। आप एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ अंदाज से, ये गाड़ी, ये अगर एक गिलास में पानी है तो एक कहेगा जी पानी से भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है, कुछ कहेंगे नहीं जी नहीं ये सारा जो ना, तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली आप इसको एक दो तीन तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स ऑल योर वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा सर, हमने बात कर ली, वजूहात की बात कर ली, लाइफस्टाइल की बात कर ली, अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हमारी लाइक इंडस्ट्री में लास्ट डेकेड में किस तरीके से इनकलाब आ रहा है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? 1980s के बाद, 90s के बाद भी जो 2000 का एरा है, उसमें तो ये है कि इसमें ज़्यादा जहाँ जब बीमारियाँ आती हैं, फिर उसके साथ जब रिसर्च
जन्म लेती है, साइंस जो साइंसदान है वो मुतहरक होते हैं, फिर उसमें काम शुरू होता है, फिर उसके स्टडी किया जाता है, तो फिर ऑब्वियसली बहुत उसका जो है जहाँ वायरस होगा वहाँ उसका एंटीवायरस भी आएगा। तो जब बीमारी बढ़ती है फिर इसके ऊपर तहकीक शुरू होती है। तहकीक की वजह से आज आपकी जो कार्डियोलॉजी की अगर बात करूँगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसेंट एडवांस आ चुकी है। स्टेंट का जो है इस तरह से, जिस तरह शरीर के अंदर फौरी तौर पर स्टेंट डाल के हार्ट अटैक का इलाज हो जाता है। ठीक है। फिर आजकल कुछ वैसे वेल्व भी आ चुके हैं, पहले वेल्व चेंज करने के लिए बाईपास करना पड़ता था, अब हम जस्ट थ्रू कैथेटर्स उनका वेल्व भी चेंज कर देते हैं। सो बहुत सारे एडवांसेस आ चुके हैं और ये डे टू डे आ रही। और चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो एआई को आप हार्ट की जो है वो ट्रीटमेंट में किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, जहाँ तक एआई की बात है, एआई जो है वो इट कैन रिप्लेस द ह्यूमन एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है। एआई जो है वो आपको चीज़ों को सेव है, एआई से डॉक्टर सेफ है। यस देखिए एआई जो है वो आपको वही करेगा जो आपने उसको सिखाया क्या होगा, कुछ चीज़ों को वो अंदाजा एक पैटर्न्स है। एआई क्या करता है, वो आपके पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल। अगर आपकी डेली की रूटीन है, ठीक है, या अगर आप किसी अपने मोबाइल फोन के अंदर जो कुछ खास प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं या कुछ खास कंटेंट देखते हैं तो एआई आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाएगा। एग्जैक्टली। सो वो आपके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। एआई जो है ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो जहाँ तक मेडिकल की बात है तो आपने बहुत मशहूर एक वो टॉपिक भी था, एक छोटा सा आर्टिकल था, अ मैन हु वाज इन हॉस्पिटल। तो लोग हमारे पास वी हैव सो मेनी पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस, दे आर एक्चुअली हॉस्पिटल्स। वो कहते हैं जी हमें ये भी है वो भी है, वो खुद से इंफॉर्मेशन ओवर क्राउडिंग इंफॉर्मेशन जो है दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली उसमें वेरिफिकेशन एआई की हर चीज ऑथेंटिकेशन नहीं होती उसके लिए। सो यू है अभी आपको खुद चाहिए कि आप इसको। वैसे जो रोबोटिक्स की सर्जरी है उसको आप हार्ट में देखते हैं, कभी किसी दौर में आ सकती है? रोबोटिक्स का जहाँ तक तल्लुक है वो जो एक्स्ट्रा कार्डिक कंडीशंस हैं, जैसे बहुत सारी पेट की सर्जरीज हैं, उसमें तो हेल्प कर रहा है। ओके, बेस्ट है। ठीक है, जो जिसमें ग्रॉस वो चीजें हैं, लेकिन जो फाइन सर्जरी है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्किलफुल वो चीजें होती हैं और चीजें वो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो। यस, मे बी इन फ्यूचर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मेडिकल साइंस, मे बी इन फ्यूचर, मगर अभी तक तो ये जो रोबोटिक्स का कार्डियोलॉजी के अंदर उस तरह से वो रोल नहीं आया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो हमारा कुछ अर्से पहले कोविड आया था उसमें हमने एक वैक्सीन यूज़ की थी, तो डू यू थिंक कि उस वैक्सीन की वजह से हमारी हार्ट की डिजीज में इजाफा हुआ है? उस वैक्सीन की अगर बात करें, कोविड वैक्सीन तो ज़ाहिर उस वक्त तो मैंडेटरी थी, हमें से हर एक ने लगवाई हुई है और उसका सर्टिफिकेशन जो वो भी आपको दिखाना पड़ता था फॉर एवरीथिंग। सो उसमें ये था कि 2 ऐसी स्ट्रेन थी जो मार्केट में आई, तो जिन लोगों ने वो लगवाई उनके अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन थी, खून का रोथरा बनने की सलाहियत में इजाफा हो गया था उनके अंदर प्रॉब्लम आई, बट द रेशियो वाज मैक्सिमम 10 to 15%। मगर ज़्यादातर वैक्सीन वो सेफ थी। ठीक है, वो सेफ है। यस, वो कह रहे थे कि 2 साल के बाद वो नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी थ्योरीज आती है। सो वो सारी मिथ्स हैं। साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है इस चीज का, इसकी बहुत ज्यादा बेशुमार सोशल मीडिया वीडियोस भी बन चुकी हैं इसके ऊपर वो चीजें, बट ऑब्वियसली कोई इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ठीक है, वो रेयर इसको 2 दिन स्ट्रेन थे, वो फौरी तौर पर मार्केट से उठा दिए गए थे। ठीक है, सही है। और सर मुझे बताइएगा कि ये जो हम अपने डेली बेसिस में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? प्लास्टिक एक तो प्रॉब्लम तब होती है जब इसमें खाने पीने वाली चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि आजकल अफरा तफरी के आलम के अंदर जब टाइम कम होता है, सो हम जा रहे हैं डिस्पोजेबल्स की तरफ। तो डिस्पोजेबल जो जाते हैं तो खाना उसमें गर्म हो रहा है माइक्रोवेव के अंदर, दिस इज वेरी डेंजरस। पानी के सवाल उसमें कर होते हैं। अच्छा, ये जो ओवन में हम यूज करते हैं खाना, ये भी देखिए ऑब्वियस प्लास्टिक के बर्तन में तो नहीं कर सकते ना, लेकिन लोग कर रहे होते हैं, सारे टाइम की कमी व्हाटएवर द रीजन इज, लेकिन ये आपकी सेहत की इंतहाई खतरनाक होता है कि ये जो प्लास्टिक है ये आपकी खाने के अंदर छोटे छोटे ज़रात नैनो पार्टिकल की शक्ल में शामिल हो जाता है जो आपको नजर नहीं आता। तो अल्टीमेटली जो अभी हाल ही यूरोपियन हार्ट जर्नल का एक आर्टिकल आया, उसमें कहा कि जी 84% पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक आया उनके शरीयानों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाई गई, नैनो पार्टिकल देखे गए। तो इसका तल्लुक लाइफस्टाइल के साथ है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम, एक तो ये जो आप खाने पीने में ऑब्वियसली वो ले रहे हैं, दूसरा एनवायरनमेंट, अगर आप पोल्यूशन के अंदर सांस ले रहे हैं तो डेफिनेटली इससे आप कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं इफेक्ट। सो ऑब्वियसली एक जो है ना पुर फिजा आपकी जो सेहतमंद जो है ना आपकी जो फिजा, ये भी बड़ी जरूरी है आपकी ओवरऑल
हेल्थ के लिए। यही वजह है कि अब डिफरेंट जिन वालों के अंदर आपका जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर है, वहाँ जो लंजेविटी है, जिंदगी का जो दुरानी है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सो पाकिस्तान तो अभी अब स्मोक आने वाली है, तो चीजें आपके सामने ही है। लाहौर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। दिल्ली के बाद और का नंबर होता है, कभी कभी उसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये आई थिंक हमें इस पे एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट काफी इस पे कर रही है, उस पे अथॉरिटीज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर उन्होंने बनाई भी है। आई होप कि चीजें बेहतर हो जाए। जी बेहतर, बिल्कुल, वी कैन होप। सही है। सो इट्स द टाइम फॉर आवर मिनी रैपिड फायर। तो सर मैं इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपने जल्दी जल्दी में उनका आंसर करना है। तो आर यू रेडी? यस। अच्छा सर मुझे बताएं कि चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी, यस, कॉफी विद सी। यस। लिफ्ट या सीढ़ियाँ? लिफ्ट या सीढ़ियाँ? सीढ़ियाँ, ऑफ कोर्स। सीढ़ियाँ बेस्ट है। मॉर्निंग वॉक या जिम? मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक, ठीक है। ऐसी फूड जो कि आप खाते हैं लेकिन आप पेशेंट्स को मना करते हैं? आई थिंक वी शुड लिमिट जंक फूड। जंक फूड, ठीक है। तो फिर कभी ऐसा हुआ है कि बर्गर खाते हुए किसी पेशेंट ने पकड़ दिया हो कि सर आप खुद तो खा रहे हैं अभी तक तो नहीं हुआ, और हमें मना कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा इत्तेफाक, मगर हो भी सकता है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट का सबसे फनी और फेवरेट जुमला कौन सा है? मरीज आता है हार्ट अटैक के साथ, हाँ। तो मरीज जो की हालत सीरियस होती है, वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मरीज हार्ट अटैक हो गया, हाँ। कोई खतरा निकालते नहीं? अच्छा, खतरे वाली बात नहीं है। ये अब अगले जहाँ जाके पूछना है, खतरे वाली बात तो नहीं है। सही है। अच्छा जी, सबसे फनी एक्सक्यूज जो पेशेंट एक्सरसाइज ना करने के लिए देते हैं? वो कहते जी तो पार्क कोई नहीं खोल, क्या कोई नहीं? घर के पास कोई पार्क नहीं है, अच्छा, ग्राउंड नहीं है, पास तो मैंने इसलिए कहता मैं बेडरूम के अंदर वॉक करो। हाँ हाँ हाँ। घर के अंदर सीढ़ियाँ तो वहाँ वॉक करो अपने। दिस यू कैन डू इनडोर वॉक एज वेल। आपको अगर है तो बहुत अच्छी चीज है, मगर नहीं तो दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगर दिल का व्हाट्सएप होता तो वो आपको क्या मैसेज देता? दिल का व्हाट्सएप होता तो वो आपको क्या मैसेज सेंड करता? हैप्पी हार्ट। हैप्पी हार्ट, नाइस। अच्छा जी, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट ना होते तो फिर क्या होते? मैं कार्डियोलॉजिस्ट ना होता तो मे बी सिविल सर्विस में होता। सिविल सर्विस में पसंद था आपको? सही। अच्छा, शादियों में पहले आप खाना देखते हैं या लोगों की खाने की प्लेट को देखते हैं? सबसे पहले चीज तो शादी पहुंच सके। अच्छा। टाइम नहीं पहुंच जाएगा तो सबसे कुछ हो जाएगा। आप जब जाते हैं खाना खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि फिर हम जो है वो एक रस्मन मुलाकात के बाद जो Yes. सही है। अच्छा जी, अगर बिरयानी या ब्रोकली में से कोई एक चीज हमेशा के लिए चूज करनी हो तो वो आप क्या चूज करेंगे? ब्रोकली। ब्रोकली, सुपर फूड। ओह, बिरयानी छोड़ रहे हैं आप? दिस इज अ सुपर फूड। बेस्ट है, बेस्ट है। चलें जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी क्वालिटेटिव रैपिड फायर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अगर किसी ने 20 मिनट्स डेली के अपनी हार्ट के लिए इन्वेस्ट करने हो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जॉगिंग है। ओके। और वॉक है। ठीक है। एक हालिया स्टडी में देखा है कि ऐसे वो लोग जो 40 पुशअप लगा सकते हैं, कितने? 40 पुशअप्स, मज़ाहमत वाली एक्सरसाइज जिसमें उनका सांस फूले, ये कार्डियो जो करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। उसमें 94% में चांसेस कम होते हैं दिल की शियान बंद होने के। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप देख लें कि 40 पुशअप 40 पुशअप कितने लोग लगा सकते हैं। कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि जो मेन आपकी सबसे बेस्ट जो आप गिफ्ट अपने हार्ट के लिए वो एक्टिविटी है। जब गाड़ी का इंजन वीक होता है ना तो हम रेस को दबाते हैं ताकि उसके ऊपर दबाव डाला जाए, उसकी एफिशिएंसी प्रूव हो। अगर दिल की एफिशिएंसी प्रूव करनी है तो आधा घंटा खुद के लिए निकाल लें और वजन करें, जोर लगाएं, सांस फूलें, आपका मुजाहमत वाली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, ये बेस्ट है। अच्छा जी, कोई एक डाइट जो आप कहें कि हमें ये लाइफ टाइम के लिए लेने चाहिए? एक तो ये कि खाना एक टाइम स्किप कर दें। ओके। 3 days a meal नहीं, ये 2 times कंपल्सरी नहीं है। 2 टाइम आप खाना खाएं। ठीक है। उसमें कौन सा आप गैप करें? मॉर्निंग और डिनर? इट्स योर कॉल। डिनर में हल्का सा लाइट होना चाहिए और ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। ओके, ठीक। आपको सबसे इम्पोर्टेंट मील है वो ब्रेकफास्ट है। और वो हम सबसे लाइट करते हैं और हम लोग हम रिवर्स करते हैं। हाँ, रिवर्स करते हैं। ठीक है, एक तो वो खाने पीने में डिसिप्लिन, ठीक है, वो करें, और खाने में
ताज़ा सब्जियां, हम्म, फल ज्यादा ऐड करें, सैलड का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। मैं कहता हूँ मरीज से रोटियां 2 थी तो 1 कर दो, वो जो रोटी माइनस की है उसकी जगह पे 1 प्लेट सैलड की ऐड कर लो। और पानी का इस्तेमाल खाने से पहले करना है आपने, वही जो सुन्नत नबी के मुताबिक देखिए हिफ्ज़ान सेहत का सिंपल असूल है, सबको पता है मगर हम उस पर अमल नहीं करते। सर यंग जनरेशन के लिए कोई वन लाइफ चेंजिंग हैबिट? यंग जनरेशन की सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो एक्टिविटी करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह जो बैठने वाली आदत है, कोशिश करें कि सिटिंग कम कर। अगर आपकी जॉब ऐसी है तो आप कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद हम 10 मिनट की वॉक जरूर करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। ओके, ठीक है, लोग पानी कम पीते हैं। ताज़ा सब्जियों फलों का इस्तेमाल तो करना ही है, और 8 घंटे की पूर्स को नींद और आपकी मेंटल हेल्थ और स्मोकिंग, इन चीज़ों से बचें। जिंदगी में सादगी लेके आए, अपने रहने सहने के अंदाज के अंदर भी, खाने पीने के अंदाज के अंदर भी। जितनी सादगी होगी उतना आप सेहतमंद रहेंगे और दिल आपका जवान रहेगा। क्योंकि दिल सेहतमंद रहेगा तो सेहतमंद दिल ही एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट है। अच्छा, ये आपने नींद का जिक्र किया, तो नींद जरूरी है? 6 से 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड है। ठीक है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है, और किसी भी टाइम हम कर सकते हैं, ये रात की नींद बेस्ट टाइम जो है इसका वो तो रात 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक, 6 बजे तक है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके। लेकिन ऑब्वियसली अब चूंकि हमारा ये भी हमारा पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, सो आप जो नींद जो रात की नींद है, दिन की नींद उसका मुतबादल नहीं हो सकती। ठीक हो गया, बेस्ट है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आपको हमारी ये कॉफी टॉक पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।